आज जो सिखाने जा रहा हूं मैं डिफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा होता है कि अक्सर ये तो लगभग तक सभी को पता होगा कि एटम्स होते हैं। एटम से मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि एक तरफ हमने एटम्स ले लिया। ठीक है, एटम प्लस एटम क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब तक ये सुना होगा। मतलब एटम से एटम मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गया। मतलब हाइड्रोजन से मिला दिया तो H2 बन गया। Cl से Cl को मिला दिया, Cl2 मिल गया। ठीक है, H को Cl से मिला दिया, H2 को Cl2 से मिला दिया तो क्या बन गया? HCl में बन गया। H2 को O2 से मिला दिया गया, H2O हो गया। ठीक है, अक्सर ये देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, Cl है, H2O है, तो ये आपस में, जैसे यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, मतलब एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, एक क्लोरीन के साथ जुड़ा। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है हमको। मतलब ये जो मैं अभी आज जो समझा रहा हूँ, मतलब बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि अबाउट समथिंग मोर देन 60% ऐसा होता है कि ये चीज समझ में नहीं आती। मतलब बेसिक चीजें जो होती हैं ये जानना जरूरी होता है, और ये चीजें समझ में नहीं आती। सपोज दैट मान लो H2SO4 लिखा है, यहाँ तुम HCl देख रहे हो, HNO3 देख रहे हो। ठीक है, नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। भाई जिन्हें पता है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये नोटिस करने वाली बात है। क्योंकि कभी कभी बच्चों को रिएक्टेंट पता होता है, प्रोडक्ट उनसे फॉर्म नहीं होता है। अब ये बता दिया गया कि हाइड्रोजन के साथ में क्लोरीन को रिएक्ट करा दो। अब इन्हें पता है इन दोनों से मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है, मतलब कर रहा है, तो यहाँ HCl के अलावा कुछ और तो आ नहीं जाएगा। ऐसा है H है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दो मतलब 2 टाइप्स ऑफ एटम यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा है नहीं कि इसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन भी आ जाएगा। ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ मैंने HCl बनाया। अब ये क्वेश्चन माइंड में पुटअप होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ H2 था, यहाँ Cl2 है, फिर यहाँ एक H एक Cl में कैसे काम चल गया? इसका एक लॉ भी है केमिस्ट्री में, प्रोपोर्शन का लॉ होता है, लेकिन वो थोड़ा अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आया उससे कोई बात नहीं। ऐसे तो बुक्स में बहुत सारे लॉ दे रहे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझ। यहाँ हमें जानना है मतलब एटलीस्ट ये काम कैसे करता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, अभी ये बैलेंस कर लिया है। अब यहाँ पे एक H के साथ में एक Cl जुड़ा है। रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी? भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? 1। तो यहाँ पर इसको हम अगर क्रॉस करके देखते हैं, H1 और Cl1 आया, तो 1 सफिक्स में कोई लिखता नहीं, तो ये हमारे HCl फॉर्म। अब वैलेंसी कैसे निकलती है, बिल्कुल ये समझ लीजिए, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। वैलेंसी कैसे निकलती है? वैलेंसी के लिए आगे मैं बता दूंगा, अभी इतना टाइम नहीं है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी, अभी सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। फिर जब मैं बताऊंगा तो वैलेंसी के बारे में ही बताऊंगा कि वैलेंसी कैसे होती है और कैसे ये एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अभी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और हाँ सल्फर के साथ में, तो देखा जाए हाइड्रोजन के पास 1 प्लस होता है, 2 हाइड्रोजन 2 प्लस SO4 के साथ में 2 माइनस होता है।
तो 2 माइनस और 2 प्लस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके H2SO4 फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन H के पास एक प्लस और Cl के पास 1 माइनस होता है, एक साथ करके न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, एक दूसरे के HCl हो जाता है। HCl यहाँ पर हो गया। तो वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, ये पूरा कंप्लीट नॉलेज होने के बाद ही रिएक्टेंट अगर पता है तो समझ लो प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, लेकिन उसकी कुछ बेसिक चीजें होती वो हमें और पता होनी चाहिए। इतनी केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं होती जितनी रिएक्शन कर करके बिना बेसिक नॉलेज के करते चले जाते हैं, डिफिकल्ट बना लेते हैं लोग। अभी मैं एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पर देखा होगा तुमने, सोडियम जो होता है NaCl क्लोरीन के साथ में जुड़ा तो NaCl है। अभी इसे ऑक्सीजन के साथ में जोड़ दो तो Na2O हो जाएगा। अब यहां भी बच्चों को ये सोचने वाली बात है, अगर थोड़ी देर के लिए सोचे इस चीज को, यहां पर 2 सोडियम आ गया, यहां पर सिंगल ही सोडियम। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, 12th क्लास के स्टूडेंट के सामने जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनके सामने इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, इग्नोर इट, प्रैक्टिस कर लेते हैं, हो गया तो ठीक है, ना छोड़ देते हैं। ये चीजें न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करती है। फिलहाल आज ज्यादा टाइम नहीं है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। फिलहाल चीजें हमारी प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम के लिए मैं समझाऊंगा जब मेरे पास अच्छा खासा टाइम होगा। अभी टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है।